हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, उसके बेस पे हमें कैसे एनालिसिस करना है, उसको हम वन बाय वन करके सीखेंगे। आपने मेरे वीकली एनालिसिस की वीडियो सिल्वर माइक्रो की नहीं देखी है तो सिल्वर माइक्रो आप देख लीजिए। वहाँ पे कुछ रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट रजिस्टर मार्किंग कैसे होती है, रेंज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम लेवल कहाँ सकता है, विथ लॉजिक मैंने बताया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेस मान के। तो वहाँ से अब उसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा किया है कि ट्रेंड कैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट उसी वीक में उसी तरह से परफॉर्म करने वाला है इस वीक में। और ये 2022 का लास्ट वीक है, लास्ट वीक का मंडे का सेशन है, मतलब 5 दिन इसमें और बचे हुए हैं ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रह सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल में लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम देशों में लोग अपनी छुट्टियाँ मनाते हैं इस वीक में, और थोड़ा ट्रेडिंग में कम इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी होता है। तो आपने अगर अभी तक प्रॉफिट किया है तो जस्ट वेट एंड वॉच करिए और फन करते रहिए, क्योंकि अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए मार्केट में टाइम देना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना, ऐसा सजेशन इस वीक का, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं। अभी ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है फ्रेंड्स, अगर टेलीग्राम से आपने जुड़े नहीं हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसमें लगभग 1000 के अराउंड में लोग होने वाले हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं और यहाँ से आप कुछ लर्निंग भी सीख सकते हैं। अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम आ गए हैं। चार्ट पे हमारा ये आवरली टाइम फ्रेम है। आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपके लिए दो रेंज दिया हुआ है। ऊपर का जो हमारा रेंज है 69,400 के अराउंड में है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम, 69,400 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर नीचे के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी मार्केट के लिए जो बेस बना हुआ है 68,800 का लेवल इसके लिए अभी इम्पॉर्टेंट बेस बना हुआ है। तो इसको मैं आपके लिए एक डॉटेड लाइन के थ्रू ड्रा कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं यहाँ से, और जो 68,500 का लेवल यहाँ से नज़र आ रहा है, 500 600, ये थोड़ा सा इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस बढ़ने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 500 का है, लेकिन थोड़ा जो कम सपोर्ट की बात करेंगे, जहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, वो 68,800 का लेवल है, क्योंकि मार्केट यहीं तक आया था, फिर इसके बाद में ऊपर निकला है और अभी ये एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखते हैं तो मार्केट की ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ होती है तो मार्केट 69,500 के अराउंड तक जा सकता है, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत वोलेटाइल होके क्लोजिंग दे सकता है। मार्केट के लिए जो रेंज रहने वाली है आज की प्रेडिक्शन के लिए 69,600 से लेके 68,500, इसी रेंज में रहना चाहिए। ये हमारा अभी आवरली का व्यू है। उसके बाद में अगर मार्केट नीचे निकलता थोड़ा वीकनेस बढ़ जाएगी, इतना आना नहीं चाहिए। 68,200 इसके लिए लोअर साइड का जो भी यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया था, ये इसके लिए लेवल काम करेंगे। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि 4 आवर में क्या सेटअप बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 4 आवर में, क्योंकि 4 आवर से हमारा थोड़ा व्यू और क्लियर हो जाता है कि कैसे हमें ट्रेडिंग करना है, प्लान कैसे करना है। तो फ्रेंड 4 आवर में भी अगर आप देखते हैं तो नीचे के लिए इसके लिए यही सपोर्ट बना हुआ है 68,800 का। अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखना चाहेंगे तो ऊपर की तरफ एक सपोर्ट और अगर हम और ड्रा करें तो 68,800 का लेवल है, जहाँ मार्केट ने लगभग 3-4 घंटे से इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और यहीं पे बना हुआ है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ये। तो ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो रेंज का फॉर्मेशन हुआ था दोबारा 69,400 का लेवल, उसके बाद में 69,600 का लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। नीचे के लिए 68,800, उसके बाद 68,500 के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले। तो मार्केट का जो रेंज बनता हुआ दिख रहा है 500-700 पॉइंट का रेंज है। बस इसकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ना हो जाए, तो उसके लिए फिर सेंटीमेंट्स चेंज हो जाते हैं। उस बेस से आपको ट्रेडिंग करना, प्लान करना होता है। आवरली टाइम फ्रेम पे बाद में हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कुछ जो एक कैंडल थी इसके प्रीवियस डे की, जो रेड कैंडल बनी है, आप उसको देखेंगे तो इस कैंडल ने इसके थोड़े सेंटिमेंट्स को जो डाउन साइड आने वाले थे थोड़ा सा इसको रोका है इसने। लेकिन अभी इसमें सेंटिमेंट्स आज की ओपनिंग में डिपेंड करते हैं। अगर इसको 68,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में थोड़ा बुलिश ट्रेंड होता हुआ 70,000 का लेवल इस वीक में दिखाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट की ओपनिंग में और सेंटिमेंट्स कैसे बनते हुए दिख रहे हैं डेली वाइज में। तो लास्ट ट्रेडिंग वीक है 2022 का, इसको आपको बहुत टेक केयर करके ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट को
थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो खुद ही सेट हो जाएगा अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको दोनों साइड देखना होता है, प्रॉफिट और लाभ लॉस। कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, कुछ लोग पोजीशन बनाएंगे, तो आपको टेक केयर करके स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। अगर हम यहाँ पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी जाते हैं तो हमारा 68,000 जो इसका लो है 800 के राउंड में, 600 के राउंड में हमारा एसएल होना चाहिए अगर हम बाइंग साइड में जाते हैं। अगर हम सेल साइड में जाते हैं तो इस कैंडल का हाई जो वहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है ये इसके लिए 69,000 का हमारा एसएल होना चाहिए। इस तरह से हमें प्लान करके चलना होगा। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की एनालिसिस थी। कैसी लगी बात जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बताइएगा। रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, उस रेंज को आपको ट्रेड करना है। आप देखेंगे जब मैंने अभी छोटा चार्ट किया हुआ है, एक रेंज ऊपर की तरफ का अगर आप देखते हैं तो लगभग 69,100 का लेवल है, और नीचे की तरफ अगर हम देखना चाहते हैं तो 68,800 का लेवल है। ये रेंज इसके लिए थोड़ा सा भी अप एंड डाउन करने वाली है, तो यहाँ से आपको थोड़ा टेक केयर करना है, क्योंकि मार्केट यहीं पे जाके थोड़ा टाइम बिता रहा है और उसके बाद में ऊपर निकल रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।